एपिसोड हमने DBMS पे लिया है। DBMS का मतलब है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें सिर्फ हम डेफिनीशंस को कवर करेंगे और बहुत समराइज फॉर्म में इसको समझेंगे, क्योंकि जब इसको डीप में स्टडी करेंगे तो ये पूरा समराइज फॉर्म आपको बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो इसमें क्या है, एडवांस DBMS में डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में बेसिकली ये कुछ नहीं है, ये एक ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन है, डेटा का एक ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन है। ये डेटा का एक ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन है जो एक सिस्टमेटिक फॉर्म में स्टोर होता है। इसको जो है इजीली क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। इसीलिए इन दोनों इसके क्वालिटी से इसको सेंट्रलाइज्ड डेटा सिस्टम भी कहते हैं। अभी ये जो है ये जो डेटा किस तरह से स्टोर होता है, ये 4 तरीके से स्टोर होता है। नंबर 1, हायरार्किकल मॉडल। ये क्या है, इसमें डेटा ट्री स्ट्रक्चर में ऑर्गेनाइज होता है। टी फॉर्म में डेटा जो है इसमें स्टोर होता है। दूसरा हम समझेंगे नेटवर्क मॉडल, जिसमें ग्राफिकल फॉर्म में ग्राफ के मॉडल में डेटा को स्टोर किया जाता है। तीसरा है रिलेशनल मॉडल, जो 2D टेबल है, 2 डायमेंशनल टेबल के रूप में डेटा इसमें स्टोर होती है। चौथा है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल, जिसमें डेटा ऑब्जेक्ट के रूप में ओरिएंटेड होती है। अभी हम समझेंगे नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन क्या है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है एडवांस DBMS में। तो नॉर्मलाइजेशन क्या है, नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है, डेटा मैनेजमेंट या एक डेटा मैनेजमेंट प्रोसेस है। नॉर्मलाइजेशन इज़ नथिंग दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ ए डेटा मैनेजमेंट, जिसमें क्या होता है, जो कोई किसी टेबल में जो एनॉमलीज होती हैं उनको जो है, जो अनडिजायरेबल होती हैं, मतलब किसी डेटा मैनेजमेंट को आप मेंटेन कर रहे हो, उसको स्टोरिंग कर रहे हो, तो उसमें क्या कुछ एनॉमलीज होती हैं, जैसे इंसर्शन हो जाता है, अपडेट हो जाता है या डिलीट हो जाता है। तो इसको रिमूव करने के लिए जो प्रोसेस यूज़ किया जाता है डेटा मैनेजमेंट में, उसी को ही हम नॉर्मलाइजेशन कहते हैं। अभी नॉर्मलाइजेशन को कई तरह से किया जाता है, जैसे 1F है। हियर इज़ 1F। 1F में क्या होता है, इसमें किसी टेबल में क्या होता है, रिपीटिंग ग्रुप्स होते हैं, और उसमें क्या होता है कि बहुत सारी रिपीटिंग वैल्यूज़ होती हैं, रिपीटिंग ग्रुप्स होते हैं, और उसमें रिपीटिंग वैल्यूज़ होती हैं। उसको उसको जो है जब तब तक प्रोसीजर किया जाता है जबकि उसमें डेटा कंटेन एक ना हो जाए, मतलब एक डेटा के रूप में वह कंटेन ना करे, तब तक उसको हम लिखते रहते हैं। इस तरह से दूसरा जो नॉर्मलाइजेशन फॉर्म होता है वो सेकंड नॉर्मलाइजेशन फॉर्म है। ये जो है, इसका जो रिलेशन होता है टेबल में, वह 1F होना चाहिए, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए। तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो नान की एट्रीब्यूट है, इसका मतलब क्या, जो नान की एट्रीब्यूट है टेबल में, वो प्राइमरी की एट्रीब्यूट से क्या उसका रिलेशन, वो फंक्शनल डिपेंडेंट होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, नॉर्मल जैसे ये प्राइमरी की एट्रीब्यूट क्या है, कॉलम की जो टेबल में कॉलम वैल्यूज़ है वो यूनिकली आइडेंटिफाइड हो उसके टेबल में रो से, और सेम इसका उल्टा डेफिनीशन ये हो जाएगा। तो इस तरह से हम सेकंड NF के बारे में समझ गए। थर्ड NF के बारे में, एक ऐसा टेबल में रिलेशन हो जो 2NF की तरह हो, 2NF हो, ये पूरे रिलेशन को मेंटेन करता हो, 2NF की तरह हो, यानी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट वो प्राइमरी की एट्रीब्यूट से ट्रांजिटिवली डिपेंडेंट ना हो।
इसमें क्या है, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट प्राइमरी की एट्रीब्यूट से ट्रांजिटिवली डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। इसका मतलब इसको हम तमाम उदाहरणों से समझेंगे नेक्स्ट उसमें एपिसोड में। तो अभी 4NF हम समझ लेते हैं। 4NF क्या है, ये इसमें जो टेबल में रिलेशन होता है वो जो है 3NF की तरह होना चाहिए। इसका 3NF में जो हमने देखा उस तरह से होना चाहिए। दिस मीन्स नो मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी, इसमें कोई भी मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से इसमें हमने देखा कि अभी हम ये समझेंगे BCNF क्या है, बॉयसे कॉर्ड नॉर्मल फॉर्म क्या है, इसको समझेंगे। ये नेक्स्ट ऑफ 3NF है, मतलब नेक्स्ट वर्जन ऑफ 3NF है। 3NF को जो हमने देखा उसका नेक्स्ट वर्जन है, जिसमें क्या होता है कि जिसमें जो टेबल फॉर्मेशन होता है, जो टेबल रिलेशन होता है, वो उसका एवरी डिटरमेंट, वो जो सभी डिटरमेंट जो है वो क्या होगा, 1 सुपर की होगा। इसको भी हम एग्जांपल से ही समझेंगे तो ये और क्लियर हो जाएगा। अभी 5FNF क्या है, इसमें जो रिलेशन होता है ये कंप्लीट जो है 4NF की तरह होता है। 4 नॉर्मल फॉर्म की तरह होना चाहिए। इसमें जो ज्वाइन डिपेंडेंसी होती है वो ज्वाइनिंग जो है लॉसलेस होना चाहिए, ज्वाइन डिपेंडेंसी होना चाहिए और ये ज्वाइनिंग लॉसलेस होना चाहिए। इसमें जो रिडंडेंसी है वो उसमें जो ऑल टेबल है उनको इस तरह से ब्रेक किया जाए जो कि वो मैक्सिमम टेबल में कन्वर्ट हो जाए। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, PJNF कहते हैं, यानी प्रोजेक्ट ज्वाइन नॉर्मल फॉर्म भी कहते हैं। तो इस एपिसोड में हमने क्या सीखा, हमने सीखा डेफिनीशन के बारे में। ये समराइज फॉर्म डेफिनीशन है और इसको जब डी फॉर्म में हम समझेंगे तो ये पूरी तरह से मदद करेगा। अभी इसको हम दूसरे पार्ट में हम इसको कैसे बताएंगे, इसको विथ एग्जाम्पल एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू।